Hello friends, this is Nardev Budwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों, जब से मारुति सुजुकी की मोस्ट अवेटेड मिड साइज एसयूवी विक्टोरिस लॉन्च हुई है अरीना डीलरशिप पे, दोस्तों आए दिन भीड़ मची हुई है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कस्टमर्स को पहली नजर में यहाँ पे पसंद आ रहा है दोस्तों। बुकिंग की तो झड़ी लग रही है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ZXi प्लस ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 28.65 kmpl की माइलेज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और मैं आया हूँ इसके लिए TR सानी मोटर्स गोकुलपुरी न्यू दिल्ली, और मैं यहाँ पे मिला हूँ मिस्टर वरुण कुश जी से, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक अच्छे डील के लिए, एक बेटर डील के लिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा दोस्तों इसका फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए, आइए चलिए बात करते हैं। बहुत ही यूनिक डिजाइन में LED डे टाइम रनिंग लाइट, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर, साथ में आपको जस्ट इसके नीचे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प हाई बीम लो बीम में दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प यूनिट है दोस्तों। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग दिया गया है और LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प भी प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे दिया गया है स्लीक डिजाइन में फ्रंट ग्रिल सेट इन सिल्वर फिनिश, बीच में सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश में, और जस्ट इसके नीचे फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया गया है दोस्तों। 360 डिग्री कैमरा मिलते हैं। एडास लेवल 2 का यहाँ पे रडार आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और वहीं जो इसका फ्रंट बम्पर में 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए सेफ्टी फीचर्स के रूप में, एडम ब्लैक कलर में नंबर प्लेट की जगह। और जो इसका फॉग लैम्प हाउसिंग है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है, बहुत ही शानदार लुक दे देता है। नीचे एडम आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में और सेट इन ग्रे फिनिश दिया गया है। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। सभी व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है, सबसे बड़ी बात। और इसके डायमेंशन चेकआउट कीजिएगा। साइड प्रोफाइल में 209 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस, 26 mm का व्हील बेस, और इसका लेंथ विड्थ हाइट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इस वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है 17 इंच की ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील। व्हील साइज है 215/60 R17। व्हील आर्च पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग, ऑटो फोल्ड ORVM बॉडी कलर में LED टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में साइड में कैमरा दिया गया है। फ्रंट में आपको वाइपर दिया गया है। विंड स्क्रीन के बीचों बीच एडास लेवल 2 का कैमरा। और यहाँ पे रूफ लाइनिंग की बात करें तो लार्ज पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल कराया गया है। सेटिन सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे दिया गया है। रूफ रेल A पिलर, B पिलर, C पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में दिया गया है। जो इसका रियर क्वार्टर ग्लास है काफी लार्ज है। फ्लोटिंग रूफ डिजाइन दिया गया है। और वहीं साइड प्रोफाइल बहुत ही अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। वहीं रियर प्रोफाइल की बात करें तो वो सबसे शानदार यहाँ पे लुक दे देता है। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड LED स्टॉप लैंप, डिफॉगर, रियर वाइपर, सब कुछ आपको दिया गया है। साइड में आपको स्प्रेड्स दिए गए हैं पियानो ब्लैक फिनिश में। एक बार नजदीक से दिखा देता हूं जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, और ये डॉट्स के रूप में दिया गया, जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं दोस्तों। सारे कस्टमर्स यही बात कर रहे हैं कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट के बारे में। टेल गेट के राइट साइड हाइब्रिड की बैजिंग दिया गया है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, और यहाँ पे विक्टोरिस की बैजिंग, नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रोवाइड किया गया है सेंटर में, और ड्यूल टोन रियर बम्पर, रिवर्स पार्किंग लाइट, रिवर्स पार्किंग सेंसर स्पोर्ट दिए गए। स्किड प्लेट आपको ग्रे सेट इन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का की रहने वाला है। लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन आपको दिया गया है, अनलॉक कर देते हैं। और बात करते हैं इंटीरियर की, तो यहाँ पे दोनों साइड आपको दिया गया है रिक्वेस्ट सेंसर्स। ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर, कुछ इस तरह की वाइड ओपनिंग, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे ट्रिपल टोन दिया गया है, और यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। लेदर और स्टिचेस देखो दोस्तों काफी शानदार, पियानो ब्लैक फिनिश पैरामेट्रिक डिजाइन में। डोर लॉक पे क्रोम फिनिश दिया गया है। और यहाँ पे काफी अच्छी खासी कुशनिंग, पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल, नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह। इन्फिनिटी के 8 स्पीकर प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही शानदार डॉल्बी एटम्स के रूप में। और वहीं कुछ इस तरह की आपको पैटर्न्स दिए गए हैं, ट्विटर प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग ऑल ब्लैक यहाँ पे दिया गया है इस वेरिएंट में। और बीच में आपको पैरामेट्रिक डिजाइन, पियानो ब्लैक फिनिश, जगह जगह कॉपर इंसर्ट्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, जो कि ब्लूइश शेड में दिया गया है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको ब्लूइश शेड में प्रोवाइड किया गया है। और राइट साइड आपको दिया गया है HUD हेड अप डिस्प्ले के कंट्रोल्स, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
सारी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के आपको यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड किया गया है। एसी वेंट पे आपको कॉपर इंसर्ट्स देखने को मिलेगा, बहुत ही प्रीमियम। और जस्ट इसके नीचे आपको दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का यहाँ पे कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा, फूट ओपनर और पावर विंडो के कंट्रोल। और यहाँ पे हेडलैम्प लेबलर का बटन, नीचे डेट पेडल दिया गया है, लॉन्ग जर्नीज में थकावट नहीं होती है। और यहाँ पे ऑल ब्लैक फैब्रिक एंड लेदर अपहोल्स्ट्री दिया गया है परफोरेटेड इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, जो कि काफी कंफर्टेबल है। कुशनिंग के साथ हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, लार्ज पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। और यहाँ पे 8 वे इलेक्ट्रिकली ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। और यहाँ पे आप लंबर सपोर्ट देख पा रहे हो, कुछ इस तरह रिक्लाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे फीचर प्रोवाइड किया गया है। और 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड दिया गया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सभी पिलर्स पे आपको कर्टेन एयरबैग मिल जाएंगे। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्लाइड होता हुआ आर्मरेस्ट दिया गया है, बहुत ही कंफर्टेबल। जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस आपको मिल जाते हैं। और इसका जो सेंटर कंसोल है दोस्तों काफ़ी हद तक ग्रैंड विटारा से रिजेंबल करता है। 2 कप होल्डर और हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि फिजिकल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्रोम फिनिश में। और यहाँ पे फ्रंट वेंटिलेटेड सीट और ईवी मोड एंड ड्राइव मोड आपको दिया गया है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको ECVT ट्रांसमिशन मिल जाते हैं ऑटोमेटिक। जस्ट इसके आगे आपको दिया गया कुछ इस तरह स्पेस, 12 वोल्ट का चार्जर, टाइप सी पोर्ट 2 दिए गए हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जर, बहुत ही शानदार स्पेस। और जस्ट इसके ऊपर आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग देखने को मिलेगा। ऊपर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बहुत ही शानदार डिज़ाइन में दिया गया है, सारे बटन्स ऑफर किए गए हैं। और ये जो नोब दिया गया है, आप इससे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का म्यूजिक आपको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड बढ़ा सकते हैं। फिजिकल बटन दिया गया है। ऊपर आपको यहाँ पे कॉपर इंसर्ट्स और हैजार्ड लैम्प दिया गया है, AC वेंट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। स्टिचेस देखो दोस्तों काफी प्रीमियम महसूस होता है। और पियानो ब्लैक फिनिश पैरामेट्रिक डिजाइन, और ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। और 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा देखिए दोस्तों, ट्रांसपेरेंट के रूप में टाटा हैरियर की तरह ही बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें EV मोड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और मल्टी ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर ऑटोमेटिक में मिल जाता है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक में। और इसका टच स्क्रीन जो कि सपोर्ट करता है वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। और सबसे अमेजिंग यहाँ पे आपको 64 एम्बिएंट लाइट मिल जाता है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एक बार दिखाना चाहूँगा आपको, थोड़ा डार्किश इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ग्रीन शेड देखने को मिल रहा है। और इसी तरह 64 कलर्स ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नाइट के समय में बहुत ही प्रीमियम लगने वाला है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत डबल होने वाला है दोस्तों। सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है यहाँ पे डैशबोर्ड पे, जो कि देखते ही बनता है दोस्तों। पहली कार है मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप पे जो कि इतनी प्रीमियम बनाई गई है। और यहाँ पे कॉपर इंसर्ट्स बहुत ही शानदार। वहीं न्यू डिजाइन के स्टीयरिंग व्हील आपको दिया गया 3 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन कोस का बटन, और साथ में बीच में आपको सुजुकी का लोगो। राइट साइड आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और साथ में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन ऑफर किया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश, और यहाँ पे दिया गया आपको कुछ इस तरह का ग्लव बॉक्स, इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स, जस्ट सफिशिएंट जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है लाइट फंक्शन के साथ। यही नहीं दोस्तों, ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है लाइट फंक्शन के साथ, चेकआउट कर सकते हैं। बीच में आपको दिया गया है सनग्लास होल्डर, ट्विन कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के रूप में, और साथ में लार्ज पैनोरामिक सनरूफ। कुछ इस तरह की ओपनिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही लार्ज ओपनिंग। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो बीच में ब्रेक है उससे भी ये पीछे चला जाता है दोस्तों, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरह बहुत ही एयरी महसूस होता है, और कुछ इस तरह आप क्लोज कर सकते हैं, बहुत ही शानदार फीचर। और जो इसका कर्टेन है दोस्तों वो भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, बहुत ही शानदार। कुछ इस तरह की क्लोजिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ में मिल जाते हैं ऑटो डिमिंग IRBM, और ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी ज़बरदस्त। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो ओपन कर लेते हैं, इसका रियर डोर फ्रंट डोर की तरह ही कॉम्बिनेशन दिया गया है, कलर कॉम्बिनेशन, पियानो ब्लैक फिनिश, पैरामेट्रिक डिजाइन। डोर लॉक पे क्रोम फिनिश दिया गया है, कुछ इस तरह पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। स्टिचेस आप देख पा रहे हो, सॉफ्ट टच मटेरियल, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कॉम्बिनेशन। नीचे 1 लीटर का बोटल होल्डर, और स्पीकर बहुत ही शानदार है यहाँ पे इन्फिनिटी के,
आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे अमेजिंग पार्ट 60/40 स्पीड ऑफ द रियर सीट दिया गया है और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको 3 दिए गए हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए और 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। साथ में आपको यहाँ पे दिया गया है आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर, पार्सल ट्रे भी अवेलेबल कराया गया है कुछ इस तरह। थाई सपोर्ट, लेग रूम, नी रूम काफ़ी शानदार मिलने वाली है, आपको बाद में दिखाऊंगा। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो इसका जो आर्मरेस्ट है दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबल है 2 कप होल्डर के साथ। रियर AC वेंट पे सैटिन सिल्वर फिनिश, नीचे टाइप C पोर्ट दिया गया है और मोबाइल वगैरह रखने की जगह दिया गया है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड बहुत ही प्रीमियम लगता है दोस्तों इस वेरिएंट का और चारों ओर आपको कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है। साथ में कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के रूप में दिया गया है और कोट हुक भी दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट दिया गया है और ड्राइवर और को पैसेंजर सीट के पीछे आपको मैगजीन पॉकेट भी मिल जाता है। सभी पिलर्स पे आपको कर्टन एयरबैग दिया गया है। नी रूम, लेग रूम काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। 2600 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है। हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जिसके लिए बिग थम्स अप। ओवरऑल इसका इंटीरियर काफ़ी शानदार। बूट स्पेस की बात करें तो पावर टेलगेट आपको मिल जाता है, यहाँ पे हल्के से पुश करके ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। पार्सल ट्रे दिया गया है और 439 लीटर का यूज बूट स्पेस और यहाँ पे आपको 60/40 स्पीड ऑफ द रियर सीट भी दिया गया है। आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज भी दिया गया है और जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे बैटरी प्रोवाइड किया गया है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। और इसके नीचे आपको दिया गया है टूल किट, साथ में आपको दिया गया है टायर पंक्चर किट क्योंकि स्पेयर व्हील किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं कराया गया। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। जस्ट इसके एडजस्टेंट आपको बूट लैम्प दिया गया, ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार स्पेस। और जैसे कि ये पावर टेलगेट है दोस्तों, यहाँ पे बटन ऑफर किया गया है, हल्के से पुश करके ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाता है कुछ इस तरह। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। चलिए अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपको बोनट ओपनर बटन दिया गया है, हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं इसके बोनट को। काफ़ी यहाँ पे हैवी बोनट दिया गया है, इंसुलेशन भी दिया गया है। इस वाले वेरिएंट में स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा चेंज है दोस्तों क्योंकि 1.5 लीटर 3 सिलेंडर M15D विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया गया है। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 91.18 bhp की पावर 5500 RPM पे एंड 122 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 3800 to 4800 RPM पे। इस वेरिएंट में पेट्रोल तो आपका खत्म ही नहीं होने वाला है दोस्तों क्योंकि कंपनी क्लेम करती है 28.65 kmpl की माइलेज। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ECVT वेरिएंट में। और जैसे कि इस वेरिएंट में ADAS लेवल 2 दिया गया है, इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, व्हीकल स्वे वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग विद लेन चेंज अलर्ट जैसे जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो डिमिंग, IRBM 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, protection and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, door hazard warning, engine checking warning, crash sensors जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। और रिसेंटली इसे भारत एनकैप के साथ साथ ग्लोबल एनकैप में भी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। टाटा हैरियर से भी ज्यादा रेटिंग आई है दोस्तों।